भारत का संविधान किसी रिलीजन की किताब नहीं है कि जिसको बदला नहीं जा सकता। संविधान जलाना या मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करना या जानबूझकर कोई ऐसी चीज करना जिससे समाज का संतुलन बिगड़ जाए, इसे करने वाले को कभी भी सरफिरा नहीं कहना चाहिए। ये लोग डेलिबरेटली ऐसा करते हैं। नमस्कार, आज बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। सबसे पहला सवाल, क्या इस देश को संविधान की जरूरत है? क्या वजह थी कि इस देश में संविधान को लागू किया गया? क्या इस संविधान से आज सब लोग खुश हैं? ऐसे कई सारे सवाल है और आज ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि महाराष्ट्र के परभनी में कल एक इंसान ने संविधान के साथ छेड़खानी कर दी। हुआ कुछ ऐसा कि महाराष्ट्र में जो परभनी डिस्ट्रिक्ट है, परभनी शहर है, वहां पर एक रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के बाहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला लगा था। वहां पर उनके पास एक प्रतिकृति रखी गई थी संविधान की। तो किसी ने जाकर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। अब आलम यह हुआ कि ये जो बात हवा की तरफ फैल गई, वहां पर हिंसा भड़क गई। संविधान को मानने वाले और जो अम्बेडकराइट है, उन्होंने वहां पर दंगल बचा दी। गाड़ियों को तोड़ा गया, जलाया गया, रोड ब्लॉक किए गए, यहाँ तक कि रेलवे ट्रैक को भी रोका गया। और इतने ज्यादा लोग सेंसिटिव है संविधान को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि संविधान को लेकर सिर्फ समाज का एक तबका ही इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों होता है? बाकी के लोग क्यों नहीं होते? बाकी के लोग जो अपने अपने धर्म ग्रंथ को लेकर इतने ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, वो संविधान को लेकर इतने अग्रेसिव क्यों नहीं होते? देखिए, यहाँ पर एक समझने वाली बात है। हमारा जो देश है वो किसी एक धर्म से नहीं बना। लगभग दुनिया में पाया जाने वाला हर धर्म इस देश में मौजूद है और इसीलिए हमारे देश को संविधान की जरूरत है। क्योंकि संविधान जो है वो सबको समान नजर से देखता है। इसको लेकर बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसको लेकर कि फिर लोग आएंगे, फिर रिजर्वेशन क्यों है, फिर आर्टिकल 370 क्यों है, आर्टिकल 371 क्यों है, ट्राइबल राइट क्यों है। देखिए, संविधान को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उतना आसान भी नहीं, क्योंकि संविधान एक तो बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, समझने के लिए अब बहुत पढ़ाई करने की जरूरत है। लेकिन संविधान को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके और हमारे मूलभूत अधिकार जो है उनकी रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो है संविधान। क्योंकि संविधान में हर एक इंसान को हक दिए गए हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखिए, संविधान कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, संविधान कोई आसमानी किताब नहीं है जिसके लिए सारी दुनिया एक है। संविधान जो है वो इस देश की जो विविधता है उसको एक रखने का काम करती है। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र में भी मैं वेस्ट महाराष्ट्र से हूँ। महाराष्ट्र में विदर्भ है, मराठवाड़ा है। तो मेरी कंडीशंस जो है, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, वो अलग है और विदर्भ मराठवाड़ा की जो कंडीशन है वो अलग है। वैसे आसाम की अलग है, उत्तराखंड की अलग है, केरल की अलग है, भाषाएं अलग है, कल्चर अलग है, खाना अलग है, कपड़े पहनना अलग है, एग्रीकल्चरल डिफरेंस है, बहुत सारी चीज है। और जब इतनी सारी डाइवर्सिटी होती है उस देश में, एक कानून बना पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए संविधान जो है वो कोशिश करता है इन सारी चीजों को एक साथ लाने का, इन सारे लोगों को एक साथ जोड़ने का। और ये ताकत सिर्फ संविधान में है, ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, किसी और किताब में नहीं है। कि ये संविधान जो है वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। ऐसा नहीं कि इसको बदला नहीं जा सकता। संविधान में टाइम टू टाइम चेंजेस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो है वो समाज के हर तबके को संविधान जो है वो खुश नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ देयर डाइवर्सिटी। लेकिन वो तो कोई धर्म ग्रंथ भी नहीं कर सकता। आज तक दुनिया के किसी धर्म ग्रंथ ने पूरे समाज को खुश किया है, इट इज नॉट पॉसिबल। तो संविधान से हम ये अपेक्षा ही नहीं कर सकते कि संविधान जो है वो सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। लेकिन जो धर्म ग्रंथ और संविधान के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि संविधान जो है वो लोगों के लिए बनाया है, लोगों ने बनाया है। इसीलिए लोगों के हित में संविधान को बदला जा सकता है। और अब तक हमने 106 बार उसमें अमेंडमेंट की है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो संविधान में उसी वक्त बदल करते जब उनको समाज के किसी तबके को खुश करना होता है। जैसे शाहबानो केस देख लीजिए, कितना बड़ा ब्लंडर किया था कांग्रेस ने। आज तक कांग्रेस फुल मेजोरिटी में चुन के नहीं आई बिकॉज ऑफ दैट वन ब्लंडर, शाहबानो। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये बनाने का मेरा उद्देश्य ये है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये कोई वरदान नहीं है, ये कोई आसमानी किताब नहीं है, ये कोई रिलीजियस प्रीचिंग नहीं है कि इसमें बदलाव नहीं हो सकता, कि ये एक जगह पर हमेशा के लिए वैसे ही रहेगी। नहीं, संविधान
लोगों ने लोगों के लिए बनाया है, ये हमारे लिए है और ये इस देश की इकलौती किताब है जो हमारे लिए है। हमारे लिए उस किताब में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। इस तरह से संविधान की विटंबना करना, समाज में असंतोष फैलाना, लोगों के बीच में नफरत फैलाना, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी जब अलग-अलग तबके के लोग एक साथ आएंगे, अपनी-अपनी भलाई को लेकर बात करेंगे और उसमें से कोई सुवर्ण मध्य निकालेंगे। मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनने के लिए अच्छा लग सकता है, प्रैक्टिकली इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है, ये किसी धर्म ग्रंथ में नहीं है, ये सिर्फ संविधान में है, क्योंकि संविधान ही आपको ये अधिकार देता है कि आप अपने हक की बात बोल सकते हो, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो, आप अपनी सोच को लोगों के सामने रख सकते हो। ये आजादी आपको इस देश का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं देता सिवाय संविधान के। तो जब ऐसे लोग, जो परभणी में हुआ, इस तरह से संविधान के साथ जाकर छेड़छाड़ करते हैं, उसके बाद जो रिटेलिएशन आता है, वो रिटेलिएशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो छेड़छाड़ करने वाले लोग होते हैं, वो सिरफिरे नहीं होते। वो चाहते हैं कि आप ऐसा करिए, ताकि समाज में एक जो है वो डिफरेंशिएट पैदा किया जा सकता है। लोगों के बीच में ये एक मैसेज जाएगा कि देखिए, संविधान को मानने वाले सिर्फ कुछ लोग हैं, बाकी सारे लोग जो शांत हैं, इसका मतलब संविधान सबके लिए नहीं है। धीरे-धीरे ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर इस बात को बैठाते जाएँगे। इसीलिए जो लोग संविधान में मानने वाले लोग हैं, उनको इस तरह की हिंसा से बचना चाहिए। संविधान किसी एक तमगे के लिए नहीं बना, किसी एक कास्ट के लिए, किसी एक रिलीजन के लिए नहीं बना। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बाजू में रखिए, हम यहाँ पर सिर्फ लोगों की बात कर रहे हैं। लोग यानी आप और मैं। संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, हम भारत के हिंदू लोग, हम भारत के मुस्लिम लोग, हम भारत के सिख लोग। ऐसी संविधान की शुरुआत नहीं है, हम भारत के लोग। डिस्पाइट ऑफ एनी कास्ट, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज एंड कल्चर, एवरीथिंग। अगर आप इस देश के नागरिक हैं, तो संविधान में आपको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक इस देश के नागरिक को मिलने चाहिए। ये पूरा सिस्टम हमें समझना पड़ेगा, नहीं तो चंद लोग इस तरह की वाहियात हरकतें करके हमारे संविधान को बदनाम करेंगे, इसके खिलाफ एक नेगेटिविटी पैदा करेंगे और फिर ये झुंड में आएंगे ये बोलकर कि इसे बंद कर दो। अगर वो हो गया तो सबसे पहले ये लोग हमारे बोलने की आजादी छीन लेंगे। इस बात को समझिए। अफगानिस्तान में हम सबने देखा, जब वहां पर ये कट्टरपंथी सरकार आई वहां पर तालिबान की, तो लोग बहुत खुश हुए कि देखिए हमारी सरकार आ गई। वो सरकार जब आई, उन्होंने सबसे पहले अपने ही धर्म के लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सिचुएशन देख रहे हैं आप अफगानिस्तान की। आमतौर पर मैं इतने ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक के ऊपर इतने ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं करता, लेकिन ये जब मैंने देखा, आज ये पूरा इंसिडेंट देखा, तो मुझे लगा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी उठकर हम लोगों की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है और उसके वजह से अगर हम हाथों में पत्थर लेकर, पेट्रोल लेकर आग लगा रहे हैं सड़कों पे जाकर, तो हम बेवकूफ हैं। ये बात वो जानते हैं, इसलिए वो हमको चैलेंज करके बेवकूफ बना रहे हैं। इस बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। संविधान को रिलीजन मत बनाइए। वैसे भी इस देश में बहुत रिलीजन है, एक और रिलीजन की जरूरत नहीं है। संविधान को लेकर इमोशनल होना बंद कर दीजिए, संविधान को लेकर सीरियस हुई। मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि जिस इंसान को आज मीडिया, सोशल मीडिया सरफिरा बोल रहे हैं, वो सरफिरा नहीं है। वैसे लोग जानबूझकर ऐसे करते हैं ताकि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उन लोगों को एक और मौका मिल जाए संविधान के ऊपर उंगली उठाने का। अगर आपको लगता है मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।